हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाज़ औक़ात मर्द और ख़वातीन अदालतों कचहरियों के चक्कर लगाते हैं, जिरगों में बैठते हैं, दर बदर फिरते हैं कि उनकी जायदाद से उनको हिस्सा नहीं दिया जाता। और बिलखुसूस ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा इस मसाइल का शिकार हैं। हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस और बाकी दुनिया के अंदर भी ये चीज़ें अक्सर नज़र आती हैं कि औरतों को जायदाद से हिस्सा नहीं दिया जाता। याद रखें, सूरह निसा के पहले 3 रुकू आप ज़रूर पढ़ें। उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास तौर पे दूसरे रुकू के अंदर यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, उसमें वरासत का ज़िक्र किया है। और वरासत का ज़िक्र बड़ी ख़ास तरीके से करके अल्लाह ने बताया कि जो आदमी जायदाद में से, वरासत में से हिस्सा नहीं देता अपनी औरतों को या मुस्तहिक को, तो वो क़यामत के दिन सख्त गिरफ्त और पकड़ में आएगा। जिसने एक बालिश ज़मीन किसी मुस्तहिक की हथिया ली और अपनी बहन को या बेटी को या अपने किसी रिश्तेदार को उसकी बनती थी नहीं दी, तो हदीस में आता है वो 7 ज़मीनें क़यामत के दिन इसके सर पे रख कर इसे दोज़ख में फेंका जाएगा। तो एक बालिश ज़मीन जिसने हथियाई और जिसने कनालों और मरब्बों के हिसाब से ज़मीनें हथिया ली और मकान या घर या इसी तरह जो है दुकान या दीगर चीज़ें हथिया ली, जायदाद नहीं दे रहा, वो कितनी सख्त पकड़ में आएगा। क़यामत के दिन ये आदमी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे शहीद ही क्यों ना हो, जिसने किसी की जायदाद को हथियाया या जायदाद बनती थी नहीं दी। इसलिए याद रखें, अपनी ज़िंदगी में अपने उन ख़ानदान और बरादरी और अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को वो हक़ दे दें जो उनका बनता है वरासत में से, क्योंकि आपके मरने के बाद फिर आपके बच्चों ने वो नहीं देना। वो तो हमेशा ज़िंदा रहने की सोचेंगे और वो आपको भी भूल जाएंगे और आप अपनी गलती की वजह से अज़ाब क़ब्र के अंदर मुब्तला होंगे, अज़ाब जहन्नुम में दाखिल हो जाएंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी में जिसका हक़ है उसको दे दें, बहन का है, भाई का है, रिश्तेदार का है। और जिस आदमी को हक़ नहीं मिल रहा, जो मर्द और औरत परेशानी का शिकार हैं और वो ये परेशान हैं कि उनका हक़ उनको नहीं मिल रहा और उनको जायदाद से हिस्सा नहीं मिल रहा, वो अदालतों कचहरियों में धक्के खा रहे हैं। अदल है ही नहीं इस मुल्क के अंदर और निज़ाम अदल मफकूद हो चुका है, जिसकी वजह से जालिम धनधनाता फिरता है और मजलूम जो है वो धक्के खाता है। तो ऐसी हालत में वो मर्द और औरत जो जायदाद में से हिस्सा लेना चाहते हैं, वो किसी भी नमाज के बाद यकसुई इख्तियार करके और अल्लाह के हजूर जो है बैठकर ये वजीफ़ा मुख्तसर सा कर लें। अल्लाह उनका हक़ उनको दिलवाएगा और जिन लोगों ने देना है उनके दिमाग उनकी तरफ राग़िब करेगा और वो लोग जो है वो इंशाअल्लाह उसका हक़ अदा करेंगे। और आपने यकसुई के साथ जो है सूरह यासीन का क़ल्ब, सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है और सूरह यासीन का दिल जो है वो ये आयत करीमा है, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। आप इसको 70 बार रोज़ पढ़ के दुआ करें, 21 दिन पढ़ें किसी भी नमाज के बाद, इंशाअल्लाह आपका हक़ आपको मिलेगा। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।